हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तिवारी और आप देख रहे हैं इंग्लिश पाठशाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के पास। और ये एक वीडियो नहीं है, पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड की और 9th स्टैंडर्ड की। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पुट अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर सीरीज ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे हमारी 9th और 10th स्टैंडर्ड की फ्री बैचेस चल रही हैं। जिन भी बच्चों ने एनरोल नहीं किया है, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, उससे जाकर आप टेलीग्राम और अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो करिए। और डेली 2 क्लासेस हो रही हैं, सुबह में 10th की और शाम को 9th की क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना किसी अमाउंट के 1 भी रुपया पे नहीं करना है, आपको फ्री में पढ़ना है। तो जब कोई चीज फ्री में मिले ना, तो उसको दोनों हाथों से जो है लूट लेना चाहिए। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, वहां से जरूर आप चैनल को फॉलो करेंगे, मुझे पता है। लेकिन इस वीडियो को लाने का मेन मेरा पर्पस क्या है, देखिए, मैं वहां पे तो पढ़ा ही रहा हूं। वो क्लासेस थोड़ी इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, क्योंकि लाइव क्लासेस होती है, आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकता हूं। बट जो बच्चे वहां पर नहीं जाना चाहते, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से एडवाइस दे सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब के चैनल पे। अब से जो भी क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे होंगी, वो सारी क्लासेस का एक रिजुविनेटेड तरीके से हम नया कंटेंट कुछ लेकर यहां पर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, और वो वीडियो आप सबको लाके देंगे ताकि आप पढ़ें और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़े। इसलिए अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ये ग्रामर की सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये सीरीज जो है थ्रू आउट द ईयर चलेगी। पूरे 2021 का पूरा ग्रामर, पूरा लिटरेचर, राइटिंग, कॉम्पोजिशन सब कुछ कवर करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसा हम अनअकैडमी पे कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। सो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले टॉपिक से, ग्रामर से स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम आप यहां दे सकते हैं, मॉडल वर्ब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है मॉडल वर्ब, क्यों मॉडल वर्ब्स का यूज करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आए तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मॉडल वर्ब भरना है, कौन सा नहीं भरना है, कौन सा करेक्ट होगा, सारे डाउट आपको यहां पर क्लियर करूंगा। सो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल वर्ब से, कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, ये स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं। इनका यूज इंग्लिश में स्पेशल कैटेगरी के लिए यूज होता है, स्पेशल काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए होता है। जैसे क्या होता है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, डू है, डज है, डिड है, फिर हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इतने सारे हेल्पिंग वर्ब थे। उसके बाद भी हमने और सारी हेल्पिंग वर्ब क्यों इंट्रोड्यूस की भैया? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि अगर इतनी हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी थी, तो ये स्पेशल वर्ब्स की क्या जरूरत थी? तो होता क्या है, जब आप किसी से बात करते हो, किसी को स्पेशल चीजें या किसी को कुछ जो बात बताना चाहते हो, उसकी मीनिंग अलग हो रही है। इसका मतलब आपको फिर से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आई विल हेल्प यू, ठीक है, और फिर मैंने कहा आई शुड हेल्प यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर मैंने कहा आई मस्ट हेल्प यू, आई नीड टू हेल्प यू। अब जरा ध्यान से देखिए, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप की मीनिंग से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे मैं आपकी मदद करूंगा, ये नॉर्मल है, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, यहां है मैं आपकी मदद करूंगा, बस नॉर्मल, ठीक है। यहां मैं कह रहा हूं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, यहां मैं कह रहा हूं कि मुझे मदद करनी ही चाहिए, ध्यान रखना, करनी ही चाहिए, ठीक है। और यहां है कि मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है, ठीक है। तो जरा सिचुएशन देखिए, ये एकदम नॉर्मल कह रहा हूं आई विल हेल्प यू, यहां कह रहा हूं आई शुड हेल्प यू, या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प यू मतलब मुझे मदद करनी ही चाहिए, नीचे आई नीड टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, अलग अलग सिचुएशन में अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए,
अगर मुझे ये मीनिंग लाना है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए और मैं अगर ये यूज करूं तो क्या वो मीनिंग निकल के आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसीलिए इंग्लिश में ये मॉडल वर्ब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं? ये बताते हैं आपको कि सेंटेंस किस मीनिंग में बोला गया है। बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, कई बार ऐसे मॉडल वर्ब्स भी हैं जो एक साथ डबल दो मीनिंग्स में यूज किए जाते हैं, वो सब आपको बताऊंगा लेक्चर में। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। सो दे आर स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब। ये स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पर वर्ब है तो ये नॉर्मल मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्प की मीनिंग है वो एडवाइस हो गई, यहाँ पे जो हेल्प की मीनिंग है वो ऑब्लिगेशन हो गई, यहाँ पे जो हेल्प की मीनिंग है वो जरूरत हो गई। समझ रहे हैं? तो ये जो वर्ब है हर जगह हेल्प ही है, लेकिन इन हेल्पिंग वर्ब्स ने आके पूरी सेंटेंस की मीनिंग को बदल दिया। यही करता है हमारा मॉडल वर्ब। ये क्या करता है? स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब है। ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, ताकि सेंटेंस की मीनिंग को अलग एक स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिक मीनिंग दिया जा सके सेंटेंस को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी होगा और मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है, आप लोगों को बता दूं, ठीक है? आप बोर्ड और स्क्रीन दोनों देखते रहिएगा, आपको बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, देखिए आपके सामने आया होगा, सबसे पहला आया होगा कि मस्ट, कि भैया मस्ट कहाँ यूज होता है। देखिए इसका नाम ही कहता है मस्ट, मतलब होना ही चाहिए। तो मस्ट का सबसे मेन यूज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए होता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा गया, अगर आप देखेंगे, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए तो आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा। दिस इज ऑब्लिगेशन है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? दिस इज अ रूल एंड रूल शुड ऑलवेज बी फॉलोड। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको बोलना हो जहां पर आप मैंडेटरी कर दें किसी के लिए कोई चीज, तो वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, जब कोई चीज मैंडेटरी हो जाए तो वहां पर मस्ट का यूज होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। समझ में आया? उसके अलावा मस्ट का यूज पॉसिबिलिटी अ लिटिल बिट ऑफ, यू क्या कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज होता है जहां पे स्ट्रांगली आप किसी चीज के लिए प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे मैं कहूं कि ही इज एब्सेंट इन द मीटिंग, ही मस्ट बी स्टक समवेयर। इसका मतलब क्या है कि मैं स्ट्रांगली ये मानता हूं कि वो जरूर किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा, यही रीजन है कि वो नहीं हुआ, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके ना पहुंचने की। तो इसका मतलब जब आप पॉसिबिलिटी तो दे, लेकिन आप ऑलमोस्ट कह दें 90% श्योर है कि यही रीजन होगा, तब वहां पर आप मस्ट का यूज सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी के तौर पर भी कर सकते हैं। दूसरा मॉडल वर्ब आपके सामने होगा कैन और कुड, ठीक है? मोस्टली कैन का यूज पर्सन की एबिलिटी के लिए यूज होता है कि आपसे ये होगा या नहीं होगा, तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो कैन और कुड जो है वो किसी भी पर्सन की नाउन और प्रोनाउन की एबिलिटी को जज करने के लिए यूज होते हैं। जैसे यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू डू इट, यू कांट डू इट, आप ये नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि आई एम रेजिंग क्वेश्चन ऑन योर एबिलिटी, मैं आपकी योग्यता पे प्रश्न कर रहा हूं कि आप ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट स्विम, आप नहीं तैर सकते। या फिर मैं कहूं यू कैन स्विम, तो तुम जो है तैराकी कर सकते हो। कुड उसी में सेंटेंस को पास्ट बनाने के लिए यूज होता है। जब आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो कैन का कुड हो जाएगा। कई बार कैन का यूज आस्किंग परमिशन के लिए भी यूज में आता है। जैसे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई लेंड यू मनी, लेंड कह सकते हो योर बुक फॉर अ मोमेंट, कैन आई टेक योर बुक फॉर अ मोमेंट। तो कई बार है ना, परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी में भी बहुत सारे केसेस में कैन का यूज होता है, जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है? तीसरा जो है वो है मे और माइट। ये मोस्टली जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए। एक बार आपको बता देता हूं, हर मॉडल वर्ब का एक फिक्स जो है क्राइटेरिया है, बट वो कई बार एक से ज्यादा क्राइटेरिया में भी फिट हो जाते हैं। जैसे मस्ट है वो मेनली स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, बट कभी कभी वो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज में आता है। तो इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं कि सर आपने तो कहा था कि मस्ट जो है वो पॉसिबिलिटी में कैसे आ गया, वो तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में आता है। फिर जो है कैन और कुड है मेनली वो एबिलिटी के लिए यूज होता है, बट अगर वो किसी
सेंटेंस में एज अ परमिशन यूज किया जाए तो वो हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है मे और माइट, ये बेसिकली किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, जिसमें माइट जो है वो लिटिल बिट ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। आई माइट गो ऑन मून समडे, हो सकता है मैं किसी दिन चंद्रमा पे जाऊं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूं कि द वेदर इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। और जब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती तब हम मस्ट करते हैं, यानी अगर हम इसको एक ऑर्डर दें तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होती है उसमें मस्ट होता है, उसके बाद मे होता है, और सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज होता है। माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म भी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो मैंने यहां लिखा है वो है नीड टू। नीड टू किस लिए होगा, आपकी स्क्रीन पे देखिए, स्ट्रांगली जो चीज ऑब्लिगेशन में डालते हैं और उसकी जरूरत नहीं है, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, यू नीड नॉट टू डू इट, तुमको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड नॉट टू एंटर इनटू द मीटिंग रूम विदाउट माय परमिशन, तो ये स्ट्रांगली आपको मना किया जा रहा है, लैक ऑफ ऑब्लिगेशंस, ठीक है। मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा, जो चीज आपको करनी है। जो नीड नॉट टू है वो कहां पर यूज होगा, जो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है शुड। शुड आप किसके लिए यूज करते हैं, शुड का यूज हम मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस के लिए करते हैं, ठीक है। जब आप किसी को सलाह देते हैं, शुड के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, एक और है मॉडल वर्ब, वो है ऑट टू। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है शुड और ऑट टू में। शुड जो है वो क्या होता है, वो एडवाइस के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो ऑट टू है वो फॉर्मल जो है रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल रिकमेंडेशंस के लिए यूज होता है, जो चीज आपको भी पता है लेकिन सिर्फ फॉर्मली एक बता दिया जा रहा है। जैसे यू ऑट टू ओबे योर एल्डर, ये हम मुझे नहीं, आपको भी पता है कि हमें अपने बड़ों को फॉलो करना चाहिए, बट करे ना करे वो आपके ऊपर है। सो ऑट टू जो होता है वो फॉर्मल रिकमेंडेशन है, शुड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो तुम्हें ट्रैफिक रूल फॉलो ही करने चाहिए। बट मैं अगर कहूं यू ऑट टू फॉलो योर ट्रैफिक रूल्स, तो ये आपको भी पता है कि ट्रैफिक रूल हमको फॉलो करना चाहिए, बट कितने करते कितने नहीं करते वो हम सभी को पता है। सो व्हिच मींस दैट जब ऑट टू यूज होता है दैट इज अ फॉर्मल रिकमेंडेशन, और शुड जो यूज होता है वो स्ट्रांगली, जब कोई चीज आप रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। हैव टू, हैज टू और हैव टू भी है मॉडल वर्ब में जिनका यूज होता है, और स्टूडेंट्स लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर ये कैसे यूज होता है। ये क्या होता है, जब आप किसी से फोर्सफुली कोई काम कराएं तो वहां पर ये मस्ट के साथ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट 8 आवर इन ऑर्डर टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत स्ट्रांगली ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है। बट अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं यू हैव टू पे द फाइन इफ यू वांट टू गो, जाना है तो फाइन तो पे करना ही पड़ेगा, तो वहां पर आप फोर्सफुली किसी भी पर्सन से काम कराएं तो आप हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंस का, सेंटेंस का टेंस, ठीक है। एक बार पूरा समराइज कर देता हूं, सम अप कर लेता हूं। मेन तो मैंने बता दिए, कुछ और भी है, हैड, बेटर, लाइक जब आपको कोई चॉइस यूज करनी है तो आई हैड बेटर चूजन दैट पाथ रादर देन दिस वन, आई हैड बेटर प्रैक्टिस रादर देन सिटिंग। सो वो सब जो है बहुत लिटिल यूज होते हैं। आपके लिए जो मेनली यूज में आएंगे एग्जाम में वो ये हैं, ठीक है। इन सबको एक बार मैं फिर से सम अप करता हूं फटाफट। पहला जो है वो है मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, कई बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। दूसरा है कौन, कैन या कुड, वो पर्सन की एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रांगली एबिलिटी के लिए, और कई बार ये पॉसिबिलिटी और एजम्पशंस में भी आता है, ठीक है। कैन आई नो योर नेम, आपका नाम जान सकता हूं क्या, ठीक है, तो वहां पर भी यूज हो सकता है पॉसिबिलिटी में, बट मेनली ये किसके लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए। मे और माइट जो है ये एजम्पशंस और पॉसिबिलिटी के लिए ही होते हैं, अनुमान जब लगाया जाए, जिन चीजों के बारे में आप परफेक्टली श्योर नहीं है और अगर उनके बारे में आप बात करते हैं यहाँ पर, तो वो कहा जाता है स्ट्रॉन्ग, कह सकते हैं पॉसिबिलिटी, या स्ट्रांगली जब आप किसी चीज के लिए एजम्पशन अपना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है हमारा जो है यूज्ड टू, हालांकि आप लोगों को आता नहीं है, जो मैंने बताया नहीं। यूज्ड टू जब अपनी पास्ट की किसी हैबिट को बताना हो कि लाइक आई यूज्ड टू गो बाय बाइसिकल व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो जब अपनी पास्ट की किसी हैबिट को बताते हो तो वहां यूज्ड टू का यूज करते हो, वो भी मैंने एक बता दिया। फिर एक है नीड टू। नीड टू जो है वो लैक ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए होता है, जब कोई चीज आपको किसी से नहीं करवानी है, स्ट्रांगली नहीं करवानी है, करना ही नहीं है, तो उसके लिए नीड टू यूज होगा। और उसके बाद वाला है शुड।
और ought to। should जो है आप किसी को strongly recommend करते हो वो, ought to जो है वो किसी को आप फॉर्मल रिकमेंडेशंस देते हो, तो करना ना करना उसके बस में, ठीक है। सो ये हुआ हमारा मॉडल वर्ब। कुछ रूल्स आपको बता दूं मॉडल वर्ब्स के लिए, जिसके लिए आप बिल्कुल गलती ना करिएगा। कभी भी जब मॉडल वर्ब्स यूज हो, मैं यहां लिखता हूं, कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब्स को अगर आप यूज करें तो कभी भी टू इंफिनिटिव नहीं आता, ये ध्यान दीजिएगा। मॉडल वर्ब्स के साथ टू इंफिनिटिव कभी नहीं आता, पहली चीज। दूसरा, मॉडल वर्ब्स के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। जैसे आप कभी भी ये नहीं लिख सकते आई डोंट कैन, ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। डोंट तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया। दूसरा, जब भी आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो मॉडल वर्ब के साथ एस और यस कभी भी यूज नहीं करना है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक, हाँ, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी जीरंड और पार्टिसिपल जैसे आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किए जाते। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। टू इंफिनिटिव कभी यूज नहीं होता, जीरंड और पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म कभी यूज नहीं होता। दूसरा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहे पॉजिटिव फॉर्म हो या नेगेटिव फॉर्म में आप यूज नहीं करेंगे। चौथा, आपको ध्यान रखना है एस यस ऐसा कुछ आपको ऐड नहीं करना है। जब भी मॉडल वर्ब्स आएगा, मॉडल वर्ब्स का सिंपल फॉर्मेट होता है। क्या होता है मॉडल वर्ब्स का सिंपल फॉर्मेट? आप मॉडल वर्ब्स लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब दिया है आपका मेन एक्शन वर्ब वो होगा, ठीक है। मोस्टली ये फर्स्ट फॉर्म में होगा, लेकिन अगर वो फ्यूचर परफेक्ट में है तो वहां पर हैव के साथ V3 भी हो सकता है, बट अदरवाइज अगर खाली वर्ब है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा मॉडल वर्ब्स इसके। सो आई होप आपको ये हमारा अनअकैडमी वाला जो लेक्चर है आपको पसंद आया हो। हमने ये 9th और 10th स्टैंडर्ड की सीरीज स्टार्ट की है, वहां पर डेली 2 क्लासेस हो रहे हैं, एक सुबह और एक शाम। 10th की सुबह होती है, 9th की शाम को होती है। आज वाला जो लेक्चर है वो सुबह था, कल रक्षाबंधन है तो कल का लेक्चर भी सुबह ही है। तो आप जो लोग भी चाहते हैं कि एक बार आके देखें लाइव क्लास कैसी चल रही है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट ज्वाइन, एक बार ज्वाइन करिए, देखिए, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कौन सा हमको पैसे पे करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, घरों में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।